एक्सप्लेन बाय दानिश यूट्यूब चैनल में आपका दिल से वेलकम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट के सीज़न 5 वॉल्यूम 2 के 6th एपिसोड यानी एस्केप वेल्व के बारे में। तो बिना इस वीडियो को स्किप किए और बिना इस वीडियो को स्पॉइल किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत में टोक्यो नरेट कर रही होती है जैसा वो मनी हाइस्ट की सारे सीजन्स में करती है। वो उसमें कहती है कि सोने ने हमारी कैसे ज़िंदगी बदल दी और ये कितना शापित है। दुनिया में सब इसके पीछे पागल है लेकिन सब मर जाते हैं, लेकिन सोना यहाँ पर ही रह जाता है। अब सीन जहाँ खत्म हुआ था वहाँ से शुरू होता है, यानी एपिसोड 5 में टोक्यो के मरने के बाद प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं और खुद को संभालना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सब देख अलेसिया अपनी बच्ची के साथ एक बंदूक लेकर वहाँ से निकल जाती है और जाते वक्त प्रोफेसर की बंदूक से गोली भी निकाल देती है। बाद में ये बात प्रोफेसर को मालूम पड़ती है और प्रोफेसर मार्सेलिया के साथ उसका गाड़ी से पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि अलेसिया की गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा होता है, क्योंकि वो प्रोफेसर की ये गाड़ी लेके गई होती है। अलेसिया मार्सेलिया के टायर पे गोली मार देती है थोड़ी देर बाद गाड़ी चलाने के बाद, जिससे मार्सेलिया की गाड़ी वहीं रुक जाती है, लेकिन प्रोफेसर उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। अब सीन बैंक ऑफ स्पेन में आ जाता है, जहाँ टोक्यो के मरने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और अंदर से टूट गए हैं। दूसरी तरफ सगास्ता कर्नल तमायो को बताता है कि हमारे भी 5 सोल्जर्स मारे गए और कुछ घायल हैं और चोरों में से भी एक मारा गया है, यानी टोक्यो। कर्नल ये सब सुनकर मिशन अबॉर्ट करने को कहता है। सगास्ता जवाब में कहता है कि हमने जैसा बताया था कि हम वैसा ही करेंगे, हम इस चोरी को रोक कर ही आएंगे। मतलब सगास्ता के पास अभी भी एक प्लान है इस चोरी को रोकने का। बाद में सगास्ता पलेर्मो और लिस्बन से मदद मांगता है क्योंकि उसका एक साथी बुरी तरीके से जख्मी है। सगास्ता उस लेडी सोल्जर यानी आर्तेची के बारे में उन्हें नहीं बताता, क्योंकि अब वो लेडी सोल्जर यानी आर्तेची सारे गेट्स पर बॉम्ब लगाएगी, जिससे बाहर के सोल्जर आसानी से अंदर आ जाएंगे। मतलब ये भी एक सगास्ता का प्लान है उसे बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से तोड़ने का। अब सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, मतलब बर्लिन की स्टोरी। बर्लिन और मार्सेलिया यहाँ बोगोता से मिलने आए होते हैं, मतलब बोगोता इस चोरी में यहाँ से इन्वॉल्व हुआ था। और जैसा आपको पता है बर्लिन के हर शुभ काम करने से पहले वो एक चोरी करता है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोरी करने के लिए उसे एक पावरफुल एक्सट्रैक्शन पंप की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो पूरे 90 टन सोने के दानों को 18 किलोमीटर दूर वाटर पाइप से निकाल सके। उन्हें इस पंप की चोरी करने के लिए 7 बच्चे के बाप बोगोता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये चोरी में अंडरग्राउंड वाटर वेल्डर चाहिए जो इस पंप को चुरा सके। और बैंक ऑफ स्पेन का कारनामा तो आपने देखा ही होगा कि बोगोता ने कैसे किया था। अब सीन प्रेजेंट ऑफ बैंक ऑफ स्पेन में आ जाता है, मतलब पास्ट से अब प्रेजेंट में आ गया है। सगास्ता की मदद करने के लिए पलेर्मो और लिस्बन मान जाते हैं, लेकिन रियो नहीं, क्योंकि वो टोक्यो के मौत के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो जवाब में ये कहता है कि अगर यहाँ पर बर्लिन होता तो वो सगास्ता को मार देता। हम सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ कोई भी अच्छा नहीं करता, हमारे साथ हर बार बुरा ही होता है। हमने गांधिया को छोड़ दिया और उसने नायरोबी को मार दिया और बाद में आकर टोक्यो को भी। रियो उन पर रॉकेट लॉन्चर बॉम्ब फोड़ना चाहता है, लेकिन कैसे भी करके उसे लिस्बन शांत करती है। यहाँ बाहर तमायो मरे हुए सोल्जर्स की फैमिली के द्वारा जनता की सिंपैथी पाना चाहता है, जिससे पूरी की पूरी जनता पुलिस की तरफ आ जाएगी, मतलब डाइट सोल्जर से भी पॉलिटिक्स। लेकिन इस बात से कोई भी डिपार्टमेंट का सहमत नहीं होता। अंदर बैंक ऑफ स्पेन में पलेर्मो मदद करने के लिए वहां जाता है। वहां उन्हें सगास्ता और एक घायल सोल्जर मिलता है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये सगास्ता का एक प्लान है, उसने एक लेडी सोल्जर यानी आर्तेची को मिशन पे भेज दिया है। पलेर्मो डॉक्टर्स को लाने की भी सहमति दे देता है, क्योंकि उनका एक सोल्जर घायल होता है। वहाँ दूसरी तरफ रियो टोक्यो को महसूस कर रहा होता है, जहाँ पर टोक्यो ने खुद को बॉम्ब से एक्सप्लोड करवा लिया था। अब सीन फिर से प्रोफेसर के यहाँ पहुंच जाता है। प्रोफेसर एलिसिया का पीछे करते करते बहुत आगे चले जाता है और वो देखता है कि एलिसिया की गाड़ी वहाँ उसके खड़ी मिलती है। प्रोफेसर उस गाड़ी का जायजा लेता है, लेकिन प्रोफेसर में एलिसिया नहीं सिर्फ उसका बच्चा होता है, लेकिन वो उसके पीछे ही गन ताने खड़ी होती है। एलिसिया अपनी बातों से प्रोफेसर को और डिप्रेस करती है और उसमें वो उसे चालाक और धोखेबाज भी कहती है। प्रोफेसर गुस्से में आ जाता है और प्रोफेसर उसे गोली मारता है, लेकिन उसमें तो गोली होती ही नहीं, क्योंकि एलिसिया ने तो बंदूक से गोली निकाल दी होती, जैसा हमने देखा था स्टार्टिंग सीन में। अब एलिसिया प्रोफेसर को पकड़ लेती है और उसे अपने बेगुनाही के लिए यूज करेगी, मतलब वो उसे तमायो को दे देगी। अब सीन बैंक ऑफ स्पेन में शिफ्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स आ चुके हैं, लेकिन ये दोनों भी सोल्जर्स हैं, क्योंकि ये जब आर्तेची अपना काम कर देगी तो ये भी उन पर फायर करेंगे। इन दोनों डॉक्टर को रिसीव करने के लिए डेनवर और मनीला आते हैं। दूसरी तरफ से पलेर्मो सगास्ता और घायल सोल्जर्स को लेके आता है इलाज के लिए।
इसी में अब हेलसिंकी का भी पैर का इलाज हो जाएगा। जो एपिसोड 5 में हमने देखा था उसके ऊपर जब पत्थर गिर गया था, उसका पैर टूट गया था, अब हेलसिंकी का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। बाहर तमायो उस आइडिया की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले ही लिस्बिन और रियो ने एक लाइव वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें वो पहले ही बता चुके हैं कि अंदर 6 सोल्जर्स मारे गए हैं और टोक्यो भी मारी जा चुकी है। और जैसा आपको पता ही था कि टोक्यो कितनी अच्छी इंसान थी। ये वीडियो के आने के बाद तमायो का आइडिया फेल हो जाता है और फिर से सपोर्ट चोरों की तरफ आ जाता है। पूरी की पूरी जनता जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सपोर्ट फिर से चोरों की तरफ आ जाता है, जिससे तमायो आग बबूला हो जाता है। अंदर बैंक ऑफ स्पेन में डेनवर और स्टॉकहोम की मुठभेड़ भी खत्म हो जाती है और दोनों एक साथ में होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरा दिन ड्यूटी करने के बाद तमायो अपने घर पे जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे एलिसिया मिलती है जो उसको बीवी को बांध कर रखी है और तमायो से एक डील की बात करती है जिसमें वो उसे प्रोफेसर देगी और तमायो उसको निर्दोष साबित करेगा। लेकिन तमायो उसकी बात नहीं मानता। उसने घर में एंट्री लेने से पहले ही पुलिस अलार्म दबा दिया था, जिससे वहाँ पर पुलिस आ चुकी है और एलिसिया अब पकड़ी जाएगी चोरों का साथ देने के केस में, क्योंकि वो प्रोफेसर के साथ में थी बहुत दिन से, इसलिए सब समझ रहे थे कि वो प्रोफेसर के साथ में ही है। घर के बाहर प्रोफेसर गाड़ी की डिग्गी में कैसे भी निकल जाता है और वो तमायो के घर को देखकर समझ जाता है कि मुझे एलिसिया यहाँ पर अरेस्ट करवाने के लिए आई है। प्रोफेसर बचने के लिए तमायो के अपार्टमेंट में कुरियर बॉय बनकर अंदर चला जाता है, जहाँ वो एलिसिया को भी बचाना चाहता है क्योंकि वो भी अरेस्ट हो जाएगी अपने बच्चे के साथ। प्रोफेसर और एलिसिया किसी और के कमरे में छुप जाते हैं जहाँ सिर्फ एक औरत होती है और पूरा अपार्टमेंट मोस्ट वांटेड क्रिमिनल प्रोफेसर को पकड़ने के लिए स्पेशल सोल्जर से भर जाता है। और यही हमारा 6वां एपिसोड खत्म हो जाता है इतने इंटेंस मोमेंट पे। इसके आगे ये कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे, यानी 7th एपिसोड में देखेंगे। उसकी वीडियो में जल्द से जल्द बनाकर इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप जाकर उसे देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना कि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको अपडेट जल्द से जल्द मिल जाए।